ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद निराली है, असाधारण है। कैसे? जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं, उसे याद करते हो, और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। जिस परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, इन कानों से नहीं सुन सकते, तो बाबा के उसे याद भी करते हैं और उसकी याद से हमारे भी कर्म विनाश हो जाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो सबसे प्यारा है उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब विशेषताएं आ जाएंगी, कमियां निकल जाएंगी। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। आत्मा के मन बुद्धि भी प्योर शुद्ध हो जाएंगे। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण स्वतः आते जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। तो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे तो क्या होगा, विशेषताएं आनी शुरू हो जाएंगी। और आज विशेषताओं की, गुणों की, शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई कहे कि ये ज्ञान ध्यान का ज्ञान ध्यान का काम सन्यासियों का है, साधु संतों का है, लेकिन वास्तव में इस ज्ञान से जो शक्तियां आती है, उन शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत तो ग्रस्त में रहने वाले भाई बहनों को होती है। क्योंकि ग्रस्त में रहते हैं तो सहन भी करना पड़ता, समाना भी पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। तो ये सब बातें, सब शक्तियों की जरूरत ग्रस्त में है, तो इस ज्ञान की भी ग्रस्त में सबसे ज्यादा जरूरत है। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाबा की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वो बेहद का बाबा सामने बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी ये महिमा है उनके सामने बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाबा की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम बेहद के बाबा से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उनमें संशय थोड़ा ही हो सकता है। परंतु ये नई बातें हैं। बुद्धि से बाबा को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। हम कलप कलप उस बाबा से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है, हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाबा को याद करना है। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वो तो बहुत याद पड़ जाता है। इसमें असामान्य माना निराली बात तो ये है कि जो बाबा को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाबा को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो
अपने आप रहती है, ऑटोमेटिकली रहती है। इन आँखों से देखते हैं बच्चा पैदा होता है और मम्मा बाबा कहता रहता है। अब ये बाबा इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धि में याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। इसमें पहले पहले मुख्य बात है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना कि हम तो बाबा के बच्चे हैं ही। बाबा को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा के बच्चे तो हैं, लेकिन फिर भी बाबा को याद करना जरूरी है। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे, कहते हैं ना मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का माना शिव बाबा का चित्र तो है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम की तरफ। सदगति दाता शिव बाबा को तो सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है। पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तभी स्वर्ग की रचना रची होगी। उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज करने के लिए बाबा से वर्षा ले रहे हो। ये बुद्धि में चलना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही एक बारी हैं। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक बार आते हैं, भल पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाबा से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाबा को याद तो सभी करते हैं। बाबा नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी हैं। ये ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण, फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची, फिर एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड राज्य करते आए। पास्ट होता जाता है। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जो बाबा ही स्थापन करते हैं। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए ना, ये याद रहना चाहिए। हम उस बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं श्रीमत पर, और धारणा भी कर रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वो फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा। वो आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बनचित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। वो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं।
वास्तव में पढ़ाती आत्मा है। आत्मा ही कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है अब मैं वकील बन गया हूँ, ज्ञान से वकील बनते हैं। अब यहाँ तो है वंडरफुल बात, कमाल की बात है। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं, मनुष्य ये भूल जाते हैं। निराकार बाबा इनके द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का तो शरीर है ही नहीं, उनको चोला ही नहीं है। परमात्मा का मंदिर ही निराकार रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य है। वो है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब ज्ञान से फुल हो रही है, ज्ञानी बन रही है। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान है। मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख के द्वारा। तुम भी मेरे समान ज्ञान के सागर बन जाओ। ये ज्ञान सिवाय निराकार बाबा के कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही ज्ञान का सागर, रहमदिल, पतित पावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर, दूसरा रहमदिल और तीसरा पतित पावन। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल, नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसा नॉलेजफुल बनती है, तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। बाबा है ज्ञान का सागर। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं तो सब गुण होने चाहिए ना। फिर तुम देवताएं बनेंगे तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन डिग्री बदल जाएगी। बाबा की डिग्री क्वालिफिकेशन अलग है। बाबा ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाबा पवित्रता का सागर है, हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ 21 जन्म के लिए। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा न कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो बाबा कहे डिफेक्टेड हो जाएंगे। शिव बाबा है सबसे प्यारा बाबा है ना। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो माया पर जीत पाने के लिए। बच्चे जानते हैं हमको बाबा जैसा मास्टर ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की तो वो आदत पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग करना चाहिए। जैसे बाबा निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। एकदम कोड़ी तुल्य चीज का ही विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते हैं। वहाँ सदैव सुख ही सुख है, सुख धाम और शांति धाम।
ये है दुख धाम। कल भी बाबा ने ये दो बातें बताई थी। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परम पिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए। बोलो कैसी शांति चाहिए? ये तो दुख धाम है। क्या तुमको सुख धाम चलना है? बाबा को याद करो तो सुख धाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण माया, जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता ही नहीं। इसलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। ऐसे नहीं कि सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे। वो तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती है वो पहले जीवन मुक्ति में है। माया की परछाया नहीं लगती है। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है। फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे। ऐसे नहीं आने से ही दुख पाते। ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को बुद्धि देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए, समझ देने के लिए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूंझते हैं। समझो शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं दैवी स्वराज्य तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अब मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान, ऐसा थोड़ा ही होता है। भगवान का रूप क्या है? फिर भी लिखा हुआ रहता है बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाबा से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वो तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए। निमंत्रण देते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है। पिछाड़ी में और सार वाली बातें आती जाएंगी। मन मना भव, बाबा को याद करो और उनसे बरसा लो। तो लिखना चाहिए बहनों भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाबा से आकर प्राप्त करो। इस होवनहार लड़ाई के पहले, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये कोई दुनिया नहीं जानती है, तुम जानते हो। इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। वो कोशिश करते हैं लड़ाई ना लगे, तुम जानते हो। इस महाभारी महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापस जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हुआ, फिर से पार्ट बजाने आएंगे। तो युक्ति से लिखना चाहिए ना। तुम हो रूहानी पंडे, वो है जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाबा हम आत्माओं को ले जाएंगे। तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाबा से आकर वर्षा लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर। हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, अविनाशी हैं, इमार्टल आत्माएं कभी मरती नहीं है। ये अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बारी वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो? बाबा और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो? ये तो नरक है, तो पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नरक से स्वर्ग गया तो वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे। फिर नरक के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नरक में क्यों बुलाते हो? उनको नरक का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा।
स्वर्ग में तो घी दूध की नदियां बहती हैं। तुम तो घास लेट का खाना खिलाएंगे, हाँ रिफाइंड वाला खाना खिलाओगे, बाबा कहते हैं। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है। दोनों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते, ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता है। जगन्नाथ का मंदिर है, वहाँ चावल का भोग लगाते हैं, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो नरक है तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबर वार होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामानुसार नौकर चाकर भी बनेंगे। थर्ड क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेंगे ना। फर्स्ट क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, सेकंड क्लास चंद्रवंशी राजधानी, थर्ड क्लास है प्रजा। उनमें भी नंबरवार है। अब जिसको जो टिकट चाहिए वो ले वे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट है, बाबा समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। ज्ञान का सागर और बोलना चाहिए। विदेही बनने का अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? सेकंड पॉइंट है, बाबा की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाबा से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान दिया बाबा ने, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर के बाबा ने सेवा की। हर कर्म बाबा करते रहे, लेकिन बाबा की याद में और न्यारे होकर के। ये न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, ये थे 29 तारीख के बाबा के आज के महावाक्य। अच्छा, सभी को ओम शांति। अभी आपको पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि हम बच्चों की याद है अनकॉमन याद। हम जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता उसे याद करते हैं। हम फिर आंखों से ना देख बुद्धि से बाबा को याद करते हैं। बाबा को फिर याद करते करते हमारे विकर्म विनाश होते हैं। फिर बाबा कहते कि हम बच्चे शिव बाबा के सम्मुख बैठ 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते कि सदा इसी स्मृति में रहो, तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, दूसरा निश्चय भी पक्का होता रहेगा। बाबा कहते कि श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करना है।
पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसा नहीं कहना कि हम तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते ये अलबेलेपन की निशानी है। हम बच्चों को तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा को याद कर पवित्र बनना है, वर्षा लेना है। बाबा के बच्चे तो हम हैं ही, लेकिन ये कह के पुरुषार्थ में ढीला नहीं बनना। फिर बाबा कहते कि जन्म जन्मांतर हम देह धारण करते आए हैं, तो देह अभिमान की आदत हमारी पक्की हो गई है। बाबा कहते अभी इस आदत को तोड़ना है, इस आदत का त्याग करना है, देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि अगर कोई पूछे कि मन की शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो उनको बोलना चाहिए कि बाबा को याद करो। बाबा को याद करेंगे तो सुख धाम में आ जाएंगे। वहां सुख भी है तो शांति भी है। तो बाबा कहते कि जितना बाप को याद करेंगे उतना अंतमति सो गति होगी। फिर बाबा कहते कि ज्ञान का मनन चिंतन भी करना है। जो भी ज्ञान बाबा सुनाते हैं वो सारी पॉइंट्स बुद्धि में चलनी चाहिए, बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। इससे खुशी का पारा भी चढ़ेगा तो किसी को समझाना सहज हो जाएगा। आज का वरदान। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। आज का स्लोगन। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।